जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग यही शुरू करती हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सत्संग सुने, रोज सुने। अपने प्रश्नों के उत्तर सत्संग में ही मिल जाते हैं। सत्संग सुनने से आपके बुरे कर्म भी सही हो जाते हैं। अच्छा समय शुरू हो जाता है। जब हम परमात्मा और उनकी बताई हुई बातों को सुनते हैं, गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा परिवार अपने गुरु से बहुत प्यार करता है। और करे भी क्यों ना, इतने प्यारे हमारे गुरु महाराज हमें हमारी एक एक बात सुनते हैं। बिना सुने ही उन्हें हम सब के बारे में सब कुछ पता है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमात्मा से छुपी हो और हम उनसे छुपाएं। ऐसा हमें नहीं करना है। किसी से कहो ना खो, अपने गुरु महाराज जी से अच्छा बुरा गला जो भी तुमने किया सब बताओ, और गलत किया तो माफ़ी मांगे। और हो सकता है गुरु जी हमें उस समय माफ़ भी कर दें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बच्चों, हर वक्त तुम अपने काम में बिजी रहते हैं। ध्यान से सुनना, सारी संगत के लिए बहुत जबरदस्त मैसेज है कि हर समय तुम अपने काम में बिजी रहते हो। कभी तो थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल कर संध्या वेले शुक्राना कर लिया करो, या कभी भी कर लिया करो। कोई मैं तुमसे फिक्स टाइम नहीं मांग रहा। जब आपको लगे कि थोड़ा समय है, उस समय अपने गुरु महाराज को 5-7 मिनट तो दे दीजिए। संगत जी, मेरे से बात कर लिया करो। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो। गुरु जी कहते हैं कि मुझे पता है तुम सब पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जिन्हें आप दिल से करते हो। मेरे बच्चों, मैं आपकी इन बातों से बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी को पता भी हम सब कितने बिजी हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हम जब खाने को समय निकालते हैं, फोन पे लोगों से बात करने के लिए समय निकालते हैं, जिनको हम मानते हैं, हम क्या उन्हें 5 मिनट भी नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते संगत जी? इतना बिजी कोई कहीं नहीं है कि 5 मिनट अपने जो परमात्मा उनके नाम से दिन शुरू करे। क्यों नहीं करेगा? संगत जी, जिस काम के लिए आप आए हैं उसकी चिंता करें, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। आप ये सोचोगे आंटी किस काम के लिए कह रहे हैं? संसार में हमें परमात्मा ने भेजा है तो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है, और कहा है पूजा पाठ करो। इसी के लिए गुरु जी ने कहा है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का फायदा उठाइए, पूजा पाठ में लगे, नहीं तो अंत में पछताना ही पड़ता है। जो इंसान धन जोड़ने में लगे रहते हैं, उन्हें धन का सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। उनकी उम्र धन बढ़ाने व धन की रक्षा करने में ही निकल जाती है। अंतकाल क्या होता है? यम उन्हें अपने नरक में धकेल देता है।
क्यों? इसका आंसर क्या? क्यों नरक में धकेल दिया? क्योंकि परमात्मा ने ही जन्म हमें अच्छे कर्म खाना भी कमाने का भी है। कमाने के बिना हम खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक हम कमाए नहीं। वो भी ज़रूरी है, परंतु इतना भी ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वही हो। तो इसलिए गुरु जी ने कहा है या तो समय निकालो, जो आपको मनुष्य जन्म मिला उस पे अच्छे अच्छे काम करो। जो संसार में अक्लमंद प्राणी है और जो धन के लोभ से दूर रहता है और धर्म पर ही टूटा रहता है, ऐसे प्राणी को समझदार कहा जाता है। अंत समय में धन कुछ भी काम नहीं आता। कौड़ी कौड़ी जमा कर कर जो धन आपने जोड़ा है उसके मालिक कोई दूसरे ही बन बैठते हैं। अंत समय में तो अगर थोड़ा बहुत समय प्रभु को याद कर लिया जाए वही काम आता है। संगत जी, जैसे हर कोई भगवान से कहता है कि मुझे लड़का दे दो, मेरे पर कृपा करो, लड़का हमारे देखभाल करेगा, सब कुछ करेगा, उससे बहुत सी उम्मीद रखी जाती है और बुढ़ापे का सहारा होगा। जब हम मर जाएंगे तो अग्नि का वो अग्नि देगा हमारे को। और ये मालूम नहीं आपको, जो आपने परमात्मा से अरदास की आपने तो की, उन्होंने दे दिया, परंतु आगे चलकर आप बच्चों की गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है वो बच्चा माँ बाप की इज्जत नहीं करे, उन्हें धमकाए पैसे के लिए, वो अपने माँ बाप को कुछ भी कर सकते हैं। आजकल के बच्चे जितना गुस्सा उनमें है, यदि उनकी डिमांड पूरी ना हुई या वो कहीं गलत आदतों में पड़ गया, पैसे की हर टाइम डिमांड करेगा, नहीं देंगे, मारपीट भी कर सकता है। आजकल के बच्चे कोई हाथ उठा दे माँ बाप पे, बहुत बड़ी बात नहीं है संगत जी। जहाँ सुनते हैं ये बड़ी आम सी बात हो गई है। तो ये भी सुना जाता है कि माँ बाप के मना करने पे बच्चे ने माँ बाप का खून ही कर दिया। तो ऐसे बच्चों का क्या फायदा? आप जिनको परमात्मा से मांगते हैं उसे कि हमारे बेटे ने इतना तंग कर दिया, उसे सही रास्ता दिखाओ। तो भगवान भी यही कहते हैं कि तुम हर टाइम बेटा बेटा करते थे, मैंने दे दिया। बेटी मांगते जो घर की लक्ष्मी होती है, जो पढ़ती लिखती है, माँ बाप की देखभाल भी करती है, कुछ बनती भी है और तुम्हारा ख्याल भी रखती है और तुम्हारी सेवा भी करती है, बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनती है। अगर घर में लड़की ना हो तो घर सूना सूना लगता है। संगत जी, इस बात को या भले सत्संग को सुनकर आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। संगत जी, मैंने सुना है कि घर के दरवाजों पर कपड़े नहीं लटकाने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो दरवाजों में लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी दरवाजे को पाँव ना लगाएं। ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में अपना लेते तो प्रॉब्लम क्या है संगत जी? कुछ भी नहीं ना। इतनी छोटी छोटी चीजें तो हम आराम से कर सकते हैं। संगत जी, जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रुलाकर जबरदस्ती ही किसी का पैसा या कोई चीज हथियाने की कोशिश करते हैं, वो लोग ज्यादा खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से उनकी चीज ली है। परमात्मा के पास हर एक व्यक्ति का हिसाब रहता है कि तूने इस दुनिया में आकर क्या क्या किया, कितनों को प्रॉब्लम करी, कैसे रहा, तेरे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्यों तूने लोगों को तंग किया। क्योंकि परमात्मा के पास
हर व्यक्ति का एक एक क्षण का हिसाब किताब रहता है। कौन किसको कैसे सताता है, कौन जबरदस्ती करके या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं घरों में। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि परमात्मा, कहते हैं ना स्वर्ग नरक यही है। तो हमें अपने आप ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। यदि मन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिसीजन लेने में आपको मुश्किल आ रही है, तो आप रोज सुबह शांत होकर बैठें, सारी बात अपने परमात्मा को बताएं। जैसे आप अपने घर वालों से और फ्रेंड्स से बात करते हैं, वही भगवान से बताएं कि मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए जरूर आएगा। सुंदर जी, मनुष्य जन्म मिला है, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। उन्हें इस जन्म को बड़े ही प्यार से जिन्हें मिला है अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। गुस्सा आपको कुछ नहीं करेगा, तबाह कर देगा। इसलिए अच्छे से मनुष्य जन्म को अच्छे कर्मों में और अच्छे कामों में लगाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। परमात्मा ने हमें अच्छे कार्य करने के लिए इस पर भेजा है, हर चीज का आनंद लेने के लिए भेजा है। तो मनुष्य हर टाइम इतने, गुरु जी कहते हैं समझ में नहीं आता, हर टाइम हाई टाइम पर क्यों गुस्से में रहता है, क्यों अपने आप को और दूसरों को भी परेशान करता है। क्योंकि इस जन्म में हर कार्य करते हुए हमें अच्छे कार्य करने हैं, सत्संग सुनना है, पूजा पाठ में ध्यान लगाना है, दान पुण्य करना चाहिए, प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। जैसे बिना पानी के मछली तड़प तड़प कर मच जाती है, इसी तरह हमारी जिंदगी का भी कुछ पता नहीं होता कब थम जाए। इसलिए जब जिंदगी है सबसे मीठा बोलो, अपने जीवन में प्यार का रस खोलो, जो मरने के बाद भी किसी को याद रहे। नहीं तो कहेंगे लोग कि वही लड़के, वही इंसान, वही बंदा, अरे उसने तो तंग कर रखा था। हमें सबसे प्यार से रहना है। ये आम छोटी छोटी बातें आप सबको भी पता है, पर हम सत्संग में बता रहे हैं कि हमें जिंदगी मिली है उसे अच्छे ढंग से जीने के लिए। ये नहीं कि हर टाइम बस कुछ ना कुछ ऐसा करो कि दूसरे को भी परेशानी दो। अंत में आपसे यही कहूंगी कि किसी कार्य को हाथ में लेने से पहले सोच विचार कर लें कि इस कार्य को कर सकेंगे अथवा नहीं। विचार करने से यदि समझ में ना आ रहा हो और काम भी हो जाए तो शुरू करें। अगर समझ आता है तो काम शुरू कर दे तथा पूरा करे, अन्यथा हाथ ना डाले कि अगर नहीं कर सकते तो उस कार्य को वहीं छोड़ दो। क्योंकि अगर हाथ डालोगे ना आप यहाँ के रहोगे ना वहां के। संगत जी, संगत जी, जो ईद आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये आपने 21 दिन तक डेली करनी है। हो सके तो रोज भी कीजिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जन्म में कोई पुत्र पुत्रियां, स्त्रियां, माँ बाप इत्यादि होते हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन आपका साथ देने वाला है? बता सकते हैं संगत जी आप? नहीं ना, क्योंकि ये तो सिर्फ टेम्परेरी रिश्ते होते हैं।
कि अगर हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो क्या हम उसके साथ चले जाते हैं? नहीं ना। थोड़े टाइम बाद फिर वैसे ही नॉर्मल होकर फिर अपना कार्य करते हैं। तो संगत जी, कहने का अर्थ यही है कि संसार में जितना भी इंसान है 100 में से 1-2% वो आपका होगा, बाकी सब कोई किसी काम की नहीं। कोई मतलब ये नाम के रिश्ते होते हैं कि मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, बहन है। अगर कुछ आपको हो जाए या कोई रिश्तेदार ऐसा हो कि उसको वहाँ काम करना पड़े, देखिए वो कुछ ही सेकेंडों में कैसे निकल जाएगा वहाँ से। अरे कहीं मेरे ऊपर इसकी बात आ गई तो मुझे इसका काम या पैसे खर्चने पड़ेंगे, इसको यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। संगत जी, इसलिए कोई भी हो ज़्यादा विश्वास किसी पे ना करें। ठीक है, किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं तो राम राम। आपका दिल तो चाहता है कि आप भी, हम भी सब ऐसे इंसान बने कि हम दूसरों की मदद करें, उनसे कोई आशा ना रखें। परंतु कहाँ होता है आजकल ऐसा संगत जी। व्यक्ति लालच में ही आकर फंस जाता है, दूसरा व्यक्ति उसे अच्छे से उल्लू बना जाता है। हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, पर आपने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने आप समझदारी से काम लेना है। ठीक है संगत जी, इसलिए संगत जी, जो हम सबको सुबह उठकर परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं अपने जीवन में खुश हूँ। यही दुआ खुद को भी आप अपने आप रोज दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके घर में खुशी और आपकी लाइफ में सफलता प्राप्त होगी। संगत जी कहते हैं, और इसमें देखो ना कोई पैसे का खर्चा है ना कुछ है। हम तो गुरुजी इससे यही कह रहे हैं कि मुझे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ये सब बातें अपने परमात्मा से कहिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज देखिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।